हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था, ऊर्जा के संसाधन देखे थे। ठीक है, ऊर्जा के संसाधन में हम लोग ने थर्मल पावर और जो हाइड्रो पावर से जो ऊर्जा से हम लोग बिजली बना रहे थे, अब उसको मतलब क्या करें, उसको हम लोग उससे क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं, घरेलू काम में यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज चलाते हैं तो हम लोग मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, तो अब हम उन इंडस्ट्रीज़ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले कौन सा इंडस्ट्री देखेंगे, पहले इंडस्ट्री का हिस्ट्री देख लेंगे कि भारत में इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ, उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे डेवलप हुई उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भारत में उद्योग, जो भारत में उद्योग हैं उनको देखते हैं, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, जो पहली औद्योगिक नीति हुई थी की घोषणा हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 6 अप्रैल 1948 में। 6 अप्रैल 1948 में क्या हुई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। उसके बाद देखिए उस समय कौन उद्योग मंत्री कौन थे? उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस समय क्या थे? उद्योग मंत्री थे। जो प्रथम औद्योगिक नीति के समय में उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? मतलब विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? वो कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में कैसे कैसे विकास हुआ। जो भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें इंडस्ट्रीज़ को कैसे इन्वॉल्व किया गया, इंडस्ट्रीज़ को कैसे कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और कैसे कैसे कौन से उद्योगों का विकास हुआ, ये देखते हैं। तो देखिए पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई नीति नहीं थी औद्योगिक विकास के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नीतियाँ बनी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि कौन सा पीरियड था, कितने से कितने सन में? 1956 से लेके 61 तक में, 1956 से लेके 61 तक में क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। उसमें देखिए भारत में प्रमुख रूप से 3 लौह इस्पात कारखाने लगाए गए। भारत में 3 प्रमुख रूप से लौह इस्पात कारखाने लगाए गए। ठीक है, कौन कौन से लगाए गए देखते हैं। पहले लगाया गया भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये पहले क्या था? 1955 में, कब लगा? 1955 में लगा। ठीक है, तो भिलाई का जो पावर प्लांट है, भिलाई इस्पात जो संयंत्र है, ये कब लगा? 1955 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो उस समय क्या था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो थे विभाजित नहीं हुए। तो उस समय क्या था कि मध्य प्रदेश में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए किसकी सहायता से लगाया गया भिलाई इस्पात संयंत्र? ये लगाया गया सोवियत संघ की सहायता से, मतलब रसिया। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से ये लगाया गया भिलाई इस्पात संयंत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, 3 प्रमुख लगाए गए। उसमें देखिए दूसरा देख लीजिए, उसमें है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये कहाँ पे? ये राउरकेला में, राउरकेला में लगाया गया। और ये कब लगाया गया? 1959 ईस्वी में, 1959 सन 1959 में लगाया गया। ठीक है, और उड़ीसा में है राउरकेला। ठीक है, उड़ीसा में राउरकेला है, वहाँ पे लगाया गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहाँ किसकी सहायता से लगाया गया? ये लगाया गया पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से लगाया गया। ठीक है, राउरकेला वाला। उसके बाद देखिए जो तीसरा है वो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये कहाँ? ये भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। ये कहाँ का था? राउरकेला का। कब लगाया गया? 1959 में। ठीक है, और ये देख लीजिए दूसरा क्या है, तीसरे नंबर पे है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये कहाँ पे है? ये दुर्गापुर में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई? ये कब लगाया गया? 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है ये किसकी सहायता से लगाया गया? ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग ने देखा जो तीन कारखाने लगाए गए, किसके? लौह इस्पात, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई 3।
जो कि मतलब कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज पहले क्यों लगाएगी, क्योंकि इसी से हम लोग को आयरन और जो स्टील चाहिए वो प्राप्त होता बाकी उद्योगों को बनाने के लिए, बाकी उद्योगों का विकास करने के लिए और अन्य कामों के लिए, जैसे कि मतलब पुल का निर्माण और पटरियों का निर्माण। उसके लिए कहाँ से आता, सब इसी से आता, लौह इस्पात इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको लगाया गया, 3 ये इंडस्ट्रीज़ प्रमुख रूप से लगी। उसके बाद और भी इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ। तो ये पहले लौह इस्पात लगाने का उद्देश्य ये था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लगी। कौन कौन सी? भिलाई इस्पात संयंत्र, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला वाला, और कहाँ पे? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गया। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी काम हुआ लौह इस्पात कारखानों पर। ठीक है, ये कितने सन में हुआ? 1961 से लेके 66 तक में। ठीक है, 1961 से लेके 66 तक के पीरियड में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना तब चली। और उसमें देखिए लौह इस्पात कारखाने लगाए गए। उसमें प्रमुख रूप से एक ही कारखाना लगाया गया है। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है? वो है झारखंड में। ठीक है, प्रेजेंट में झारखंड में है, लेकिन जब लगाया गया वो कहाँ पे था? बिहार में। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ आ गया? झारखंड में। ठीक है, और ये कब लगाया गया? ये लगाया गया 1964 ईस्वी में लगाया गया बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, ये किसकी सहायता से लगाया गया? ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। ठीक है, सोवियत संघ बोलने का मतलब रसिया की सहायता से लगाया गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने लगाए गए और तृतीय में 1 लगाया गया। फिर देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ लौह इस्पात कारखाने लगाए, उसको देख लेते हैं। चौथी में कब, कौन सा पीरियड था? 1969 से लेके 74 तक का। 1969 से लेके 1974 तक का पीरियड था। उसमें लौह इस्पात कारखाने लगाए गए। कौन कौन से? देख लीजिए, पहले है सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र में कौन सा है? पहला है सलेम इस्पात संयंत्र। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। और ये कब लगाया गया? ये 1982 में लगाया गया। 1982 में लगाया गया सलेम इस्पात संयंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसका क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय, मतलब इसके द्वारा लगाया गया, राष्ट्रीय इस्पात निगम के द्वारा ये वाला जो प्लांट है उसको लगाया गया। ठीक है, और ये जो पहला लौह इस्पात संयंत्र था जो कि तट के किनारे लगाया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो विजयनगर इस्पात संयंत्र है, इसमें भी 3 लगाए गए हैं। तीसरा नंबर है लौह इस्पात, ये विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे है? ये है बेल्लारी जिला। बेल्लारी जिला कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, विजयनगर इस्पात संयंत्र लगाया गया कर्नाटक में, बेल्लारी जिला में। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 लगाए गए। कौन कौन से? सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और कहाँ पे? विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये 3 जो हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कार्य हुआ लौह इस्पात उद्योग पे, वो ये थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो पंचवर्षीय योजना में जो लौह इस्पात के उद्योग लगाए गए, उसके बाद देखते हैं हम लोग जो लौह इस्पात उद्योग लगाए गए उसको जो भारत में शुरुआत कैसे हुई उसको देख लेते हैं। भारत में देखिए पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? लौह इस्पात की स्थापना कब हुई? 1870 में। ठीक है, 1870 में। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1870 में, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1874 में। मतलब जो उत्पादन कब स्टार्ट हुआ लौह इस्पात का? 1874 में। ठीक है, और इसको बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है ये? आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, आसनसोल पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है,
उसके बाद देखिए पहला बड़े पैमाने का कारखाना, पहला जो सबसे बड़े पैमाने का कारखाना था वो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये किसके द्वारा लगाया गया? किसके द्वारा लगाया गया? जमशेद जी टाटा द्वारा। ठीक है, जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया। इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है टिस्को। और ये कब लगाया गया? ये लगाया गया 1907 में। ठीक है, 1907 में लगाया गया। और कहाँ लगाया गया? साक्ची बिहार में, साक्ची बिहार में लगाया गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का बोलने का क्या मतलब है? जिसमें कि करोजन ना हो। ठीक है, जिसमें मतलब जंग ना लगे, उसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो जंग रहित जो स्टील बनाई जाती है उसके लिए उसमें क्या क्या कौन सी धातु मिलाएं कि वो जंग रहित बन जाए? ठीक है, उसमें देखिए क्रोमियम और निकल, अगर उसमें क्रोमियम और निकल कुछ परसेंटेज में मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1918 में। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1918 में। ठीक है, कहाँ पे लगाई गई? पश्चिम बंगाल हीरापुर, पश्चिम बंगाल हीरापुर। ठीक है, दामोदर नदी घाटी पे लगाई गई। ठीक है, दामोदर नदी घाटी पे लगाई गई पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कौन सी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी कब लगाई गई? 1918 में। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड कब लगाई गई? ये 1923 में। ठीक है, 1923 में। कहाँ लगाई गई है? मैसूर में भद्रावती, मैसूर में भद्रावती नदी पे। ठीक है, मतलब ऑन द बैंक ऑफ भद्रावती रिवर इन मैसूर। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। किसका? विश्वेश्वरैया लौह एंड इस्पात, लौह एवं इस्पात लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1937 में। ठीक है, और ये कहाँ पे लगाई गई? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लगाई गई क्या? स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और कब लगाई गई? 1937 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लगाई गई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1953 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। 1953 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसको मिला दिया गया। ठीक है, किसको? स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई और वो क्यों बनाई गई? ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेल। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1973 को। ठीक है, 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद इसको 2000 करोड़ की पूंजी के साथ इसको क्या किया गया? 2000 करोड़ की पूंजी दी गई। इस संस्थान को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2000 करोड़ की पूंजी दी गई और साथ में इसको जिम्मेदारी दी गई कौन कौन से प्लांट की? भिलाई स्टील प्लांट की, और दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को मिलाकर प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, इन सारे कारखानों को मिलाकर और 2000 करोड़ रुपए की पूंजी देकर इसको क्या किया गया? जिम्मेदारी दी गई इसके प्रबंधन की। किसके? लौह इस्पात, जो कंपनियां हैं लौह इस्पात उद्योग, उसकी जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया लौह एंड जो इस्पात उद्योग था हमारा, उसको देख लिए हम लोग। प्रमुख जो चीज़ें थी मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं जो एल्युमिनियम उद्योग है भारत में, उसकी स्थापना मतलब कैसे कैसे कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे उद्योग विकास हुआ जो एल्युमिनियम का है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला एल्युमिनियम संयंत्र था वो कब लगा?
1937 में लगा, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ठीक है। जो पहला एल्यूमिनियम संयंत्र था कहाँ लगा? 1937 में लगा। और कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में लगा, ठीक है। और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में आसनसोल में, जहाँ पे जेके नगर बसाया गया, ठीक है। जेके नगर स्थित है, ठीक है। जहाँ पहला एल्यूमिनियम संयंत्र 1937 में आसनसोल में लगा, जहाँ पे जेके नगर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1938 में चार कारखाने लगाए गए, ठीक है। 1938 में 4 कारखाने लगाए गए एल्यूमिनियम उद्योग के। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे देख लीजिए एल्यूमिनियम उद्योग के लगाए गए, कहाँ कहाँ लगाए गए, ये देखिए। मुरी बिहार में, अलवाय केरल, बेलूर पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर देखिए हीराकुंड उड़ीसा। ये 4 कारखाने लगाए गए, ठीक है, 1938 में। कौन कौन से? मुरी, अलवाय और बेलूर और हीराकुंड, इन जगहों पे लगाए गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नाल्को, ठीक है। NALCO, ठीक है, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ? ये हुआ 7 जनवरी 1981 को, ठीक है। 7 जनवरी 1981 को स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। और ये कब स्थापित हुआ? 7 जनवरी 1981 में स्थापित हुआ, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स, इसको एक कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एल्यूमिनियम है, भारत में जो एल्यूमिनियम उत्पादन है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है, ठीक है। एल्यूमिनियम उत्पादन में जो है भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड में? 8वां स्थान में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम की जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है कहाँ कहाँ पे हैं उसको देख लेते हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, और किसके सहायता से लगाई गई है, कौन से देशों की सहायता से लगाई गई है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला है बाल्को, ठीक है। ये किसके सहायता से लगाई गई है? ये सोवियत संघ के सहायता से, मतलब रसिया की सहायता से लगाई गई है, ठीक है। कहाँ पे? कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है। कोयना छत्तीसगढ़ में और कोयना महाराष्ट्र और कोरबा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या प्रमुख केंद्र है। उसके बाद देखिए हिंडाल्को कहाँ पे है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिंडाल्को कहाँ पे? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और किसके सहायता से लगाई गई है? यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखिए नाल्को, ये किसकी सहायता से लगाई गई है? ये फ्रांस की सहायता से लगाई गई है, ठीक है। ये कहाँ पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा में है स्थित, ठीक है। इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा में, किसका? नाल्को का, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडाल्को ये किसके सहायता से लगाई गई है? ये कनाडा की सहायता से लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए कनाडा की सहायता से लगाई गई है, और कहाँ पे इसका प्रमुख केंद्र है? इसका प्रमुख केंद्र है जेके नगर वेस्ट बंगाल में, मुरी झारखंड में और अलवाय केरला में, ठीक है, अलवाय केरला में। उसके बाद देखिए माल्को, ये किसके सहायता से लगाई गई है? ये इटली की सहायता से लगाई गई है, ठीक है। माल्को जो है इटली की सहायता से लगाई गई है, और ये इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं? चेन्नई, मैटूर, सलेम, तमिलनाडु में है सलेम, ठीक है। ये तीनों जगह लगाई गई है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे हैं? तीनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई, मैटूर और सलेम, ठीक है, वहाँ पे लगाई गई है माल्को। उसके बाद देखिए वेदांता कहाँ पे लगाई गई है? ये झारसुगुड़ा में लगाई है, झारसुगुड़ा में, ठीक है। किसके सहायता से लगाई गई है? जर्मनी की सहायता से लगाई गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो कौन कौन से हैं प्रमुख, उसको देख लिया, और एल्यूमिनियम की कौन कौन से कारखाने कब लगाई गई उसको देख लिया। हम लोग चलेंगे जो हमारा वस्त्र उद्योग है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसकी तरफ। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे लौह इस्पात जो उद्योग है और क्या है एल्यूमिनियम उद्योग जो है, ये दोनों देख लिया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा तीसरा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, मतलब कपड़ों का जो उद्योग होता है, जो कपड़ा बनाते हैं, और
क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये जो ये भी एक क्या है, उद्योग है। भारी मात्रा में लोगों डिमांड है, लोगों को चाहिए वस्त्र नए नए, तो क्या क्या चाहिए इसके लिए, वस्त्र उद्योग होना चाहिए ताकि वस्त्र मिल सके सबको, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग जो है उसमें कि जो कपड़े हैं उसके हिसाब से उसका जो उद्योग है लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सूती कपड़ों के लिए सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है, और रेशम उद्योग लगाया जाता है रेशमी कपड़ों के लिए, ठीक है। और जो है ऊनी उद्योग जो है ऊनी कपड़ों के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है इसमें देखिए भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है, भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे विशाल उद्योग है, ठीक है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, यही सूती वस्त्र का जो उद्योग है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बाद पहला आधुनिक सूती मिल जो है, पहला आधुनिक सूती मिल जो है वो कब लगा, 1818 में, ठीक है, 1818 ईस्वी में लगा, ठीक है। किसके द्वारा, फोर्ट ग्लॉस्टर, कहाँ पे, फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ लगा, फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में लगा। और फिर देखिए अधिकांश जो सूती वस्त्र मिलें हैं, अधिकांश जो सूती वस्त्र मिलें हैं कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से राज्यों में मिल जाती हैं, देखिए महाराष्ट्र में मिलती है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। ये जो 5 राज्य हैं मुख्यतः अधिकांश जो सूती मिलें हैं, सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वह इस राज्यों में मिल जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रेशम उद्योग है उसमें रेशम 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग देख लिया, अब हम लोग चलते हैं रेशम उद्योग की तरफ। तो रेशम उद्योग है जो है, पहला ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र में, दूसरा ये हो गया रेशम उद्योग, ठीक है। तो रेशम उद्योग में जो 4 प्रकार के जो होते हैं रेशम होते हैं, उसके लिए 4 प्रकार के रेशम के कीट होते हैं, ठीक है। तो रेशम का जो रेशम कैसे बनता है, कीटों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो रेशम उद्योग में 4 प्रकार के कौन से प्रमुख प्रकार होती है, ये देख लीजिए। सहतूती रेशम बोलते हैं, सहतूती रेशम, ईरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम। ये क्या है, 4 किस्म की रेशम है जिसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये 4 किस्म की रेशम है जिसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले जो मूंगा रेशम है उत्पादन में एकाधिकार है किसका, मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार है भारत का, ठीक है। तो मूंगा रेशम जो है उसके उत्पादन में भारत की क्या है, मोनोपोली है, सिर्फ भारत के पास है और किसी के पास नहीं, ठीक है। तो मूंगा रेशम में भारत की मोनोपोली है। उसके बाद देखिए जो 90% से अधिक रेशम उत्पादन जहाँ कौन कौन से राज्य करते हैं, 90% से अधिक जो रेशम है कौन कौन से राज्यों से मिल जाता है, ये देखिए। पहले है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। इन 5 राज्यों से जो है 90% तक का जो हमारा रेशम है वो मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो 33.5% से अधिक कहाँ से मिल जाता है, कर्नाटक से। जो 33.5% से अधिक कहाँ से मिल जाता है, कर्नाटक से। और कर्नाटक में कौन सा रेशम मिलता है, सहतूती रेशम। सहतूती रेशम जो है कर्नाटक से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ईरी रेशम जो है मुख्य उत्पादक कौन से राज्य हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वो इसके प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। ईरी रेशम के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो हमारे ईरी रेशम के प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मूंगा रेशम क्या है, ये कहाँ से पाया जाता है, अत्यधिक मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल जाता है, ये सिर्फ आसाम में मिलता है, ठीक है। मूंगा रेशम जो है ये सिर्फ आसाम में मिलता है, ठीक है। आसाम का जो है एकाधिकार है, आसाम की मोनोपोली है मूंगा रेशम में, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशम कीट में रेशम उगाने के लिए रेशम कीट चाहिए, और जो रेशम कीट जिस प्रकार की पत्तियां खाता है वो उस प्रकार की जो है रेशम उत्पाद करता है, ठीक है, उस प्रकार का रेशम बनाता है। तो रेशम कीट कौन से पत्तियां खाते हैं, कौन से पेड़ों की पत्तियां खाते हैं और कौन से रेशम कीट हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो
मलबरी रेशम कीट है, मलबरी रेशम कीट है, ठीक है, मलबरी रेशम कीट है। ये क्या भोज्य पदार्थ क्या है इसका, देखिए मलबरी रेशम कीट का जो भोज्य पदार्थ है वो क्या है, सहतूती पत्तियाँ, सहतूती पत्ती, ठीक है, सहतूती पत्ती, ठीक है। उसके बाद देखिए टसर रेशम कीट, जो टसर रेशम कीट है, टसर रेशम कीट है, ये क्या है, इसको देखिए ये कौन कौन सी पत्तियों, इसका जो कीट है कौन कौन सी पत्तियाँ खाता है वो देखिए, अर्जुन व आसान की पत्तियाँ, अर्जुन और वह आसान की पत्तियाँ खाता है कौन सा, टसर कीट, ठीक है। मलबारी देखा आपने, मलबारी जो रेशम कीट है वो सहतूत की पत्ती खाता है, और जो है टसर रेशम कीट है वो अर्जुन और आसान की पत्ती खाता है। फिर जो ईरी रेशम कीट है, ईरी रेशम कीट है वो कौन सी पत्ती खाता है, अरणी की पत्ती, अरणी की पत्ती, ठीक है। उसके बाद देखिए जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण संस्थान है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान मतलब रेशम के लिए जो अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, वो मैसूर और ब्रह्मपुर में है, ब्रह्मपुर में, मैसूर एवं ब्रह्मपुर में, मैसूर एवं ब्रह्मपुर में, ठीक है। केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान, केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ पे है, यह है रांची झारखंड में, रांची झारखंड में, ठीक है। तो हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारा है, वस्त्र उद्योग जो है उसमें क्या क्या देख लिया, रेशम उद्योग देख लिया और सूती वस्त्र उद्योग देख लिए। और हमारा क्या क्या रह गया इसमें, ऊनी वस्त्र उद्योग और जो हमारा जूट उद्योग है ये रह गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो हमारे बाकी के इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारा जो शुगर का इंडस्ट्री है उसको, और जो बाकी के पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।